बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर बिशारत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साफ टाक टीवी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सियालकोट वज़ीराबाद रोड में, जहां पर एक राजको इंडस्ट्री में फैक्ट्री में कल एक वाक़या रूनुमा हुआ है, पेश हुआ है। ये वो मुकाम है जहां पर प्रियंका कुमार की लाश को आग लगाई गई और इसके चंद कदम के फासले पर वो फैक्ट्री है जहाँ कई सालों से वो बतौर मैनेजर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे था। फैक्ट्री के पास तमाम दुकानें हैं। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इनमें से बेशतर ने हमें ये बताया कि वो इधर मौजूद नहीं थे। कुछ ने कहा कि वो लंच ब्रेक के लिए गए थे, लेकिन ये भी हकीकत है कि हमने जो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो देखी तो सैकड़ों अफराद इस सड़क में जमा थे। तो इनमें से कुछ श्रीलंका के शहरी पर तशद्दुद कर रहे थे। पुलिस का भी ये कहना है कि इनके फैक्ट्री से बाहर आने से पहले ही उसकी मौत वाक़ हो चुकी थी। अब तक सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए 118 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस वाक़े के मुतल्लक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि हमारे पाकिस्तान के लिए ये एक शर्मनाक दिन है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बयान दिया है कि वो श्रीलंका की कौम इमरान खान साहब से ये तवक्को रखती है कि इनके साथ की गई कमिटमेंट को पूरा करेंगे और जो भी इस वाक़या में मुलव्वस हैं इनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा कि नहीं। ये आप देख सकते हैं, आज भी पुलिस की भारी नफरी इधर मौजूद है। वो सामने आपको नज़र आ रहा है फैक्ट्री का मेन गेट। जी हाँ नाजरीन, ये राजको फैक्ट्री का मेन गेट है और ये ट्रैफिक भी आप देख रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी उसकी डेड बॉडी के पास भी मौजूद है। नाजरीन, आप ये इस वक्त देख सकते हैं कि उसकी बॉडी को इधर जलाया गया रोड के ऊपर। ये उसके एन सामने ये राजको फैक्ट्री का गेट, मेन गेट है जो, और पुलिस की भारी नफरी भी इधर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि उसकी डेड बॉडी को सड़क के ऊपर लाकर जलाया गया। ये मनाजर आपकी आंखों के सामने है। जी तो नाजरीन, मैं आज मौजूद था सियालकोट वज़ीराबाद नोल मोड़ पे, जहाँ पर वो कल एक वाक़या वकूफ़ पज़ीर हुआ है। तो आपने देखा कि फैक्ट्री के मैनेजर को वर्कर्स ने इधर ला के जला के राख कर दिया गया। और इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर बिशारत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।